ट्रंप अमेरिका को डर लग गया, और डर लगा किससे? इस 90 साल के व्यक्ति के नेतृत्व से। वो ताकत जो पिछले कुछ सालों में ईरान ने हासिल की है, तमाम दुनिया के सैंक्शंस के बावजूद हासिल की है, उस ताकत के सामने दुनिया के मिलिट्री माइट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को झुकना पड़ा है। इन सब जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, और इन अड्डों पर ईरानी हमलों को रोक सकने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था। अमेरिका के पास जो मिसाइल पावर है ईरान का, उससे यूएस को डरना पड़ा, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर हमला करने की हिमाकत फिलहाल नहीं की है। वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज लेके, लड़ाकू विमान लेके वेनेजुएला में घुस गए, और बताया क्या? दिखाया दुनिया को कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की परेड करा दी, वेनेजुएला से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों तक, वॉशिंगटन की सड़कों तक। दुनिया को बताया कि हमारी नहीं सुनोगे तो हम वो कर देंगे जो मादुरो के साथ हो रहा है। ऐसी ही धमकी लगातार ईरान को दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिलकर कि हम आ रहे हैं, रास्ते में मदद है, ये कहा जा रहा था ईरान के प्रोटेस्टर से। लेकिन दर्शकों, जब मैं आपसे ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को डर लग गया, और डर लगा किससे? इस 90 साल के व्यक्ति के नेतृत्व से। सिंपल रखिएगा इस चीज को कि मैं बस यथास्थिति का वर्णन कर रहा हूं, मैं किसी के साइड नहीं। जी हां, 90 साल के खामनेई से डर गए डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को कहते हैं कि मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलना पड़ेगा। आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते देते आखिर क्यों रुक गए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ईरान के पास वो कौन सी ताकत है जिसने वॉशिंगटन को मजबूर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई चाय में पड़ी हुई मक्खी है ईरान, और तेहरान की इस्लामिक रिजीम जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे करेंगे। ईरान ने अपना स्पेस खोल दिया है, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी फिलहाल इस मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। जानते हैं क्यों? इस तस्वीर में वो संदेश है, हमने कल भी आपको बताया था। इस तस्वीर में ही वो संदेश है, वो हथियार है जिसने वॉशिंगटन को रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान जो ट्रंप चाहते थे वो नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से कहा कि प्लान लेकर आओ, फुल प्रूफ प्लान लेकर आओ कि कैसे ईरान में इस्लामिक रिजीम की सत्ता को हिला दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए। शाह पहलवी और तमाम जितने भी खिलाड़ी थे सब मैदान में आ गए, लेकिन ईरान फिलहाल बचा हुआ है। तेहरान में इस्लामिक रिजीम बची हुई है, और ये सब बचा है केवल एक चीज से। देखिए, ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन ईरान ने पिछले कुछ सालों में एक डिटरेंस हासिल किया है। उस डिटरेंस का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो जखीरा, जो आपको खामनेई के पीछे इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जब लगातार वॉशिंगटन की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि हम आ रहे हैं, रास्ते में मदद है, प्रोटेस्टर से, प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा था जो इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि तुम सरकारी बिल्डिंगों में घुस जाओ, सरकारी मुलाजिमों को बंदी बना लो, आईआरजीसी के लोगों को बंदी बना लो, उनके नाम लिखकर रख लो। ये सब जब कहा जा रहा था, तब ईरान की तरफ से यह तस्वीर जारी की गई, और इस तस्वीर के जारी होते ही सऊदी अरब से लेकर टर्की, जॉर्डन, इराक, ये सब के सब परेशान हो गए। यानी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ही परेशान हो गए। क्यों? इन बैलिस्टिक मिसाइलों में ऐसा क्या मैसेज था, और अमेरिका को क्यों घबराना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों डरना पड़ा? पहले आप ये समझ लीजिए। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया, वो लोग जो व्हाइट हाउस के बेहद करीब है, उन्होंने ये कहा, ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम को ये कहा कि अगर ईरान पर यूएस मिलिट्री एक्शन लेता है तो मुझे वो प्लान बनाकर दो कि जिसमें हम ये तय कर सके कि मिलिट्री एक्शन जो है बेहद स्विफ्ट और प्रिसाइज होगा, यानी अपने टारगेट यूएस आर्मी हासिल करेगी। दूसरा ये कि इसको तय करो कि ये लड़ाई जो है सप्ताह, महीने भर तक नहीं जानी चाहिए, और वहां पर इस्लामिक रिजीम चेंज भी हो जाए। इस बात की गारंटी मांगी थी किससे? नेशनल सिक्योरिटी टीम से। और साथ ही हमारे जो असेट्स हैं, जो असेट्स कैसे, जो असेट्स यूएई में है, जो असेट्स कतर में है, बहरीन में है,
सऊदी अरबिया में है, कुवैत में है, इराक में है, यहां लेबनान में है, सीरिया में है, इराक में है, जॉर्डन में है, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। यह गारंटी मांगी ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से कि हम ईरान को इस कदर पैरालाइज्ड कर देंगे कि ईरान जवाबी कार्रवाई में हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो? और यही सारा पेच फंस गया, मामला फंस गया, और ईरान पर हमले की अनुमति या फिर वो जो ख्वाहिश थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को बंद डब्बे में रखना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम गारंटी नहीं दे सकी कि ईरान के हमले को, यानी ईरान जब जवाबी हमले करेगा अमेरिका के सैन्य अड्डों पर जो मिडिल ईस्ट में है, जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में है, गल्फ की ओमान में नेवी खड़ी है, रेड सी में नेवी है, सऊदी अरबिया से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देश, ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, इन सब जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। और इन अड्डों पर ईरानी हमलों को रोक सकने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था अमेरिका के पास। दूसरा, ट्रंप ने यह भी पूछा कि जो हमला करोगे क्या इसमें रिजीम चेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी दोगे? नेशनल सिक्योरिटी टीम ने इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दी। और यहीं से जीत शुरू होती है ईरान की, यानी मौजूदा समय के लिए तो ईरान की एक तरह की यह जीत है, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत के जरिए, वो ताकत जो पिछले कुछ सालों में ईरान ने हासिल की है, तमाम दुनिया के सैंक्शंस के बावजूद हासिल की है, उस ताकत के सामने दुनिया के मिलिट्री माइट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को झुकना पड़ा है। क्योंकि अमेरिका को सबसे पहले भागते हुए सऊदी अरबिया और ये टर्की जैसे देश गए कि रुक जाइए, हमला मत करिए, क्योंकि ईरान हमको मारना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे ईरान टर्की को क्यों मारेगा? टर्की नाटो का मेंबर है और टर्की में यूनाइटेड स्टेट्स के सैन्य अड्डे भी हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भागता फिरा कि भाई आप लोग तो वहां बैठे हो, वो मारने लगेगा हमको। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। अब आखिर ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसके खौफ में सऊदी अरब से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के देश आ गए? वो है ईरान का मिसाइल पावर। ईरान न्यूक्लियर देश नहीं है, लेकिन ईरान ने जो पिछले कुछ सालों में बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो सलाहियत हासिल की है, वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ा थ्रेट है। ईरान जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगा अमेरिका से या इजराइल से। यह लड़ाई जब भी होगी हवाई होगी, आपको पता है। ईरान के पास एयरफोर्स की बात करेंगे तो ना के बराबर है, और अमेरिका और इजराइल के सामने देखें तो कुछ भी नहीं है, बेमतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है ईरानी एयरफोर्स का। तो फिर ईरान अपना बचाव करेगा कैसे? ईरान अपना दुश्मनों को जवाब देगा कैसे? जवाबी हमले करेगा कैसे? ईरान करेगा जवाबी हमले किससे? क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। वो बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज है 2000 किलोमीटर। जी हां, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है ईरान के पास। यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रेंज में, यानी पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप का भी कुछ हिस्सा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में आता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। और इजराइल तो खैर पूरा का पूरा, ये देखिए, इजराइल पूरा, सऊदी अरब पूरा, इराक पूरा, लीबिया पूरा, टर्की भी पूरा। ये रहा ईरान, ये रहा टर्की, ऊपर ये टर्की। मतलब कि ईरान पर अगर अटैक होता तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स चारों तरफ मारता, जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, टर्की से लेकर इराक तक, सऊदी अरबिया तक, जॉर्डन तक, इन सब जगहों पर ईरानी मिसाइल गिरते। फिर इजराइल को बचा पाना मुश्किल था अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल से मारना शुरू करता ईरान, क्योंकि पिछली बार भी जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे तो 30% हथियार जो है, मिसाइल जो है, इजराइल में गिरे थे। और फिर अगर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में गिरने शुरू होंगे तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है उसमें फिर इजराइल का बचना मुश्किल है। बेहद छोटा सा तो है इजराइल। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जो इनका शेजिल है,
जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, एमाद बैलिस्टिक मिसाइल 1700 किलोमीटर, गदर 2000 किलोमीटर, शहाब 1300 किलोमीटर, खोरासाम 2000 किलोमीटर, कौम 800 किलोमीटर, शहाब 500 किलोमीटर, शहाब 1 300 किलोमीटर, जुल्फकार 700 किलोमीटर, राज 500 किलोमीटर, फतेह 313 500 किलोमीटर। ये सभी मिसाइलें क्रूज मिसाइलें हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और कई मिसाइलें ऐसी हैं जो एयर डिफेंस से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, जो अपने टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। और मान लीजिए कि अगर एयर डिफेंस ने भी इनको डिटेक्ट किया और डिस्ट्रॉय किया, तो ईरान के पास बहुत नंबर है, मतलब बड़ी संख्या में ये मिसाइलें हैं। ईरान अगर एक साथ बड़ी संख्या में इन मिसाइलों को इजराइल या दुश्मन देशों की तरफ छोड़ता है तो फिर बचना मुश्किल है। और यही कारण है कि जब ट्रंप ने पूछा कि भाई गारंटी दो कि इन सब जगहों पर, कुवैत हो गया, इराक हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इन सब जगहों पे जो हमारे सैन्य अड्डे हैं वो सुरक्षित बचेंगे। दूसरा, हम जो हमला करेंगे क्या इस्लामिक रिजीम चेंज हो जाएगा इससे? ये गारंटी टीम जो थी, नेशनल सिक्योरिटी टीम, वो ट्रंप को नहीं दे सकी। यानी कि जो मिसाइल पावर है ईरान का, उससे यूएस को डरना पड़ा। यूएस के इस इलाके में करीब पूरा मिडिल ईस्ट अगर जोड़ ले तो अलग अलग जगहों पर करीब 50,000 अमेरिकी सेना के लोग हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर ईरान हमले करने लगता तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो इरादा है वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है गुरु, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के कुछ हिस्सों में अटैक करने की क्षमता रखना है, वो उसका बैलिस्टिक मिसाइल पावर है। दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से भी बताया ये जा रहा है, जो ईरान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा गया कि अभी इस हमले को रोकिए, क्योंकि इजराइल तैयार नहीं है। ऐसा नेतन्याहू ने कहा, जो ईरान के मीडिया हाउसेस दावा कर रहे हैं कि हमें थोड़ा तैयारी का समय दीजिए, हम अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर रिटेलिएशन में ईरान ने जवाब दिया तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इजराइल जो खुद को कहते हैं ना इनविंसिबल समझता था या है, बहुत बड़ा लूपहोल आपने देखा पिछले साल 2023 अक्टूबर में दुनिया ने देखा हमास ने क्या कुछ किया। उसके बाद जब ईरान ने हमला किया था, मिसाइल अटैक किया था, तो इजराइल में गिरे थे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है इजराइल की, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बेहद छोटा है। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल्स वाले युद्ध में इजराइल का नुकसान बेहद ज्यादा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम ने फिलहाल ये कहा कि फिलहाल हम इस युद्ध को या इस होने वाले हमले को अभी के लिए स्थगित करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ईरान के पास इतना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है जो यूएस को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम हमला करें या ना करें। अगर हमला करना है तो उससे पहले मिडिल ईस्ट के अपने सैन्य अड्डे अमेरिका को खाली करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर हमला करने की हिमाकत फिलहाल नहीं की है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।